बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। बकरा ईद गुज़र चुकी है और उम्मीद है कि खूब अच्छी अच्छी मज़े मज़े के खाने बने होंगे और अच्छी सी ईद सब ने मनाई होगी। मैं जो आज रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं ये एक्चुअली ईद से पहले ही आपको वीडियो जो है बनाकर देना चाहती थी, लेकिन कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से ये नहीं मैं बना सकी और अपलोड नहीं कर सकी। एनीवे, अब मैं ये ईद के बाद बना रही हूँ तो अब भी बन सकता है। ऐसा है कि मैंने आज बनाना है मटन कटाकट। जो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। ओके, है बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी और ये आप लोग जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके लिए हमने लिया है ये मटन के, हमने 4 पोर्शन लिए हैं। इसमें है कलेजी, दिल, फेफड़ा और गुर्दे। और सबको मैंने धोने से पहले काटने से पहले धोया और धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया और फिर काटा। और गुर्दों को जो है वो आपने ये करना है कि 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन जो है वो आपने लेकर और थोड़ा सा नमक लेकर पानी में शामिल करना है और फिर गुर्दों को अच्छी तरह से उसको वॉश करना है ताकि इनमें से जो स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल निकल जाए। और फिर बिल्कुल खुश्क कर लेना है। फिर इन चारों पोर्शंस को आपने इकट्ठा कर लेना है। मैंने फेफड़े थोड़े से कम डाले हैं इसमें। दिल जो होता है वो मैंने हाफ़ लिया है और कलेजी जो है वो मैंने एक में से आधी ही ली है और फेफड़े मैंने जो काफ़ी बड़ा होता है उसमें से मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है। और गुर्दे मैंने 2 जो होते हैं बकरे के जो होते हैं वो दोनों लिए हैं। तो अब इसके अलावा हमने लेना है टमाटर 2 अच्छे से बारीक काट लेने हैं। और हमने लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्ची कटी हुई 1 से 2 टेबल स्पून, ये हमने लेना हरा धनिया, लेमन जूस। और ये हमने लेना है जनाब लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च पाउडर लेना है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेना है हमने, नमक जायके के हिसाब से लेना है। और ये लेना है हमने ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो और ऑयल लेना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाना है। कटाकट बनाने के लिए हमने भारी पेंदे का तवा लेना है। हमने नॉन स्टिक तवा नहीं लेना। इसमें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल करना है ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है और इसमें हमने ये ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें ये ऐड कर देनी है सारी चीज़ें जो हैं। इसको थोड़ा सा अदरक लहसुन के साथ हमने भूनना है। फिर हमने इसको कवर करके रख देना है सिर्फ 8-10 मिनट के लिए, बल्कि 8 मिनट ही काफ़ी हैं ताकि ये अच्छा सा इसके साथ जो है वो भून जाए। आज थोड़ी सी हमने मीडियम कर देनी है और ख्याल रखते रहना है, इसको चलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल भी जो है वो जले ना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसको देखना है। तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। इसको हमने कवर करके रख दिया है। तकरीबन हम 7-8 मिनट के बाद इसको दोबारा देखेंगे और फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमें 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए। अब हम देखते हैं कि इसका क्या हाल है। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल जो है, ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हो गया है इसमें अदरक लहसुन के साथ। हम देखते हैं इसको, ये पोर्शन जो है ये सारे गल गए माशाल्लाह बहुत अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल गए।
अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। ये सबसे पहले हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं और ये हम इसमें ऐड करते हैं सारे मसाले, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पिसी हुई, ये ज़ीरा पाउडर और ये हम इसमें ऐड करते हैं काली मिर्च पाउडर। और अब हम इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। फ्लेम हमने अभी थोड़ा कम ही रखा हुआ है। अब हम इसको फिर थोड़ी देर ढक कर रख देंगे ताकि ये टमाटर जो है ये अच्छे से गल जाए। अभी हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया, नमक हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये टमाटर अच्छे से हमने इनको गलाना है। अब हम इसको फिर कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था बस। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था, आधा कप से भी कम। और अब हम इसको देखते हैं, माशाल्लाह से ये टमाटर भी हमारे जो है वो काफ़ी हद तक सही हो गए। अब हम इसमें थोड़ी सी करेंगे ये हरी मिर्ची ऐड, थोड़ा सा करेंगे हरा धनिया और अब हम थोड़ी सी करेंगे आँच हल्की। अब हम इसको करेंगे सही, जो नाम है इसका कटक। अब हमने इसको अच्छी तरह से बस इसी तरह से इसको करना है। अब मेरा हाथ दोनों जो है वो इस पर नहीं वो सेट हो रहे हैं, लेकिन आपने इसी तरह से जो प्रोफेशनल होते हैं उनके पास तो ये बिल्कुल जो है स्पेशल ये कटाकट बनाने के ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लिहाजा हमने भी इसी तरह से, ये देखिए मेरे पास है ये पिज़्ज़ा का स्पून और ये मेरे पास दूसरा है। और भारी स्पून लेने हमने वुडन या हमने नॉन स्टिक स्पून नहीं लेने इसके लिए। बस इसको इस तरह से बीच में हमने लाते जाना है। तो साउंड जो है वो कट कर ही निकलना चाहिए, मज़ेदार बनेगा फिर ये। कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ। बस हमने इसी तरह इसको करते रहना है और काफ़ी अच्छा सा इसको जो है वो मिक्स करके इन्हीं स्पून से इनको अपने कटाकट करना है। ये देखिए हमने इसको अच्छा सा कर दिया कटाकट। और ये थोड़ा सा जो फेफड़े हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज़ हर चीज़ जो है वो आराम से कटाकट हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है नमक ऐड और इसको करना है अच्छा सा मिक्स। बहुत ही मज़े का बना है ये और इंशाल्लाह आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आपको भी ज़रूर ही पसंद आएगा। और ये बहुत इतना मुश्किल नहीं है, बस इसको ज़रा ताकत से आप कटाकट कीजिए। ये बहुत थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर रही हूँ और ये हरी मिर्ची जो बकाया रहती थी ये भी ऐड कर रही हूँ। और हम इसको सर्व करेंगे इसी में, तवे पर ही सर्व करेंगे इसको। हमने अलग से किसी प्लेट में या उसमें सर्व नहीं करना, क्योंकि इसकी जो असल जो लुक है वो इसी में आएगी। और ये इसको हम अच्छा सा कर देते हैं इसमें सेट। और ये हमारा हो गया है कटाकट तैयार। इस पर हमने ऐड करना है नींबू का थोड़ा सा जूस, 1 लेमन का आप इस पर कर दें ऐड। सीड इसके आप निकाल दीजिए बाद में।
पर हम करेंगे ये हरा धनिया ऐड और चूल्हा करेंगे बंद। ये लीजिए जनाब जी, हमारा हो गया कटरकट तैयार। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और घर पर अपने तैयार कीजिए कटरकट। जब आपका खाने का दिल चाहे रोटी के साथ, नान के साथ आप इसको सर्व करें और एज़ इट इज़ सर्व करें तो बहुत अच्छा सा मज़ा आएगा खाने का भी। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। कटाकट बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।